घर में ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, जिस तरह के चप्पल होते हैं या फिर हमारी वॉल क्लॉक हो गई और इसी तरह से हमारे पास होते हैं शॉपिंग बैग्स जो कि हमारे सूटों के साथ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बताऊंगी कि हम छोटी-छोटी चीज़ों से जिनको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, किस तरह अपनी चीज़ों को कारआमद बना सकते हैं। आइडिया नंबर 1 है मेरा इस तरह के चप्पल्स को लेके जो कि ऊपर से टूट जाते हैं तो आप उनको उठा के फेंक देते हैं, लेकिन आपने इसको फेंकना नहीं है। इसको हम बनाएंगे बिल्कुल लॉन्ग शूज़ में, हम इनको ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे। अगर आपको कुरेशा आता है और साथ में आपको आती है ज़ंजीर, सिंपल सा आपको एक स्टिच आना चाहिए। सिंपल स्टिच से आप इसको पूरे शूज़ को बना लेंगे इस तरीके से जिस तरह के ये मैंने बनाया है। बिल्कुल इस तरह से मैंने इसको पहले अपने साइज़ का, बेबी के साइज़ का बना लिया और उसके बाद मैंने इसमें डिज़ाइनिंग कर ली। इसी तरह से ये लॉन्ग ऊपर तक आएगा और इसे हम डिफरेंट तरीके से जो है बना सकते हैं। ये सारे आइडियाज़ मैंने शेयर किए हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इनकी कंप्लीट प्रोसेस को शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप इनको बना सकते हैं। ये सारे शूज़ मैंने बनाए हैं बिल्कुल ही बेकार चप्पलों से। आते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। इस तरह की हमारी वॉल क्लॉक होती हैं जो कि ख़राब हो जाती हैं या इनकी बैग ख़राब हो जाती है तो हम इनको फेंक देते हैं। आप इनको ले लें और पोस्टर जो कलर्स होते हैं बच्चों के, उनसे मैंने इनको पेंट कर लिया था। आप भी ऐसे कर सकते हैं, इन पे पिक्चर्स लगा सकते हैं और इनको हैंग कर सकते हैं। डेकोरेशन पीस बन गए। आते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। हमें अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बारीक बारीक गोभी काटना चाहते हैं तो वो हमसे नहीं कट पा रही होती और समटाइम ये होता है कि वो काफ़ी मोटी कट जाती है और फिर पकने में भी काफ़ी टाइम ले जाती है। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया शेयर करूँगी कि आपने किस तरीके से बहुत ही बारीक बारीक गोभी आप काट सकते हैं बहुत आसानी के साथ, और आपका टाइम भी बच जाएगा और बहुत तेज़ी से आप इसको कट कर लेंगे। तो हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे ले लेना है बिल्कुल टूथपिक। ये हम यहाँ पे टूथपिक ले लेंगे। इसके इस्तेमाल से हम अपनी गोभी को कट करेंगे बहुत तेज़ी के साथ और बहुत ही बारीक बारीक। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जी आपने ऐसा करना है कि गोभी को साइड में कर दें और यहाँ पे आप ले लें अपनी नाइफ़ और साथ में आपने ले लेनी है टेप और साथ में ले लेना है टूथपिक। ये सारी चीज़ें नो कॉस्ट हैं, बिल्कुल कोई चीज़ भी आपको बाहर से नहीं लानी पड़ेगी। आप टेप को कट करें और इस तरह से टूथपिक को अपनी नाइफ़ के ऊपर सेंटर में यहाँ पर रख के आपने दोनों तरफ से ये टेप को हाफ़ इधर हाफ़ उधर करके लगा देना है। अभी आपकी जो है वो हो गई है नाइफ़ रेडी और अब ये तैयार है बिल्कुल काटने के लिए गोभी को। और अब हम इसको लेंगे और इस तरीके से देखिए, आप जब इसे कट करेंगे तो एक तो ये तेज़ी से कट होगी और ये बार बार जाके जो फिक्स हो जाती है वो नहीं होगी और आपकी गोभी तेज़ी से बारीक बारीक कट जाएगी। इस तरीके से आप खीरों को भी काट सकते हैं और इसी तरीके से आप बाकी सब्जियां भी जो है बहुत तेज़ी के साथ स्लाइस वगैरह काटने हो तो आसानी से काट सकते हैं। ये थोड़ी सी फिर जब गीली हो जाती है तो आपने इसको जो है, अगर आप चाहें बहुत सारी सब्जियां काट रहे हैं तो इसको बदल दें। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप कि बिल्कुल ही आसानी के साथ आपने नो कॉस्ट चीज़ें हैं जो घर में मौजूद होती हैं और इनसे आप जो है बहुत आसानी के साथ देखिए कितनी बारीक गोभी जो है आप काट लेंगे। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा आइडिया। आते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। बिल्कुल ये है जी रिमोट को लेकर। हमारे जब भी हम न्यू रिमोट लेकर आते हैं तो अक्सर यही होता है कि बच्चे इधर उधर फेंक देते हैं या फिर उनके बटन वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप इसको कैसे सेव कर सकते हैं। इस तरह के बैग्स आते हैं हमारे सूटों के साथ और ये अक्सर हम इनको उठा के बेकार समझ के फेंक देते हैं। आपने इसको बिल्कुल बेकार नहीं करना, आपने इस तरह से ले लेना है और इसका ये बड़ा है तो इसको आपने इसी के ऊपर जो है इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। अगर ये छोटा होता तो हमने इसको 2-3 फ़ोल्ड करने थे, लेकिन अभी हमारे पास हम इसको एक फ़ोल्ड करके सेकंड फ़ोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से हम बाकी जो है उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद आप चाहें तो इसको यहाँ पे पिन अप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने इसको लगाया है टेप। इससे में ये फ़ायदा होगा कि जब भी हमें चाहिए होगा ये या ख़राब हो जाएगा तो हम इसको हटा लेंगे या फिर हमें रिमोट में जब भी सेल चेंज करने होंगे तो हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम इसमें सेल चेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमने टेप ले लिए हैं और इसको हमने अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया। उसके बाद टेप लेने के बाद हम इसकी बैक पे अच्छे से 2 टेप लेके इसको चिपका देंगे। तो ये हो गया है जी रेडी। तो कितने आराम से हमने अपने रिमोट को जो है वो सेव कर लिया है। अब बच्चे इसको फेंकें, इधर उधर फेंकें, तब भी ये एक तो ज़रा महफूज हो गया है, इस पे प्लास्टिक चढ़ गई है और फिर दूसरा इससे ना ये मैला होगा ना ये गंदा होगा और ना ही इससे इसके बटन्स वगैरह जो है वो
ख़राब होंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से आप अपने रिमोट्स को जो है वो सेव कर सकते हैं। आपकी इससे जो है वो मनी भी सेव हो जाएगी। ज़ाहिर सी बात है आपको बार बार लाना पड़ता है तो टूट जाता है, तो इस तरह से सेव हो जाएगा और नहीं टूटेगा। आते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। इस तरह की हमारी केबल्स वगैरह होती हैं हमारे मोबाइल चार्जिंग के लिए। तो ये क्या होता है कि कभी इधर गिरती हैं कभी उधर गिरती हैं, तो ये काफ़ी मैली हो जाती हैं। तो हमने इनको किस तरह से साफ़ करना है, यहाँ पे हम ले लेना है हमने टिश्यू, और साथ में हमने ले लिया है यहाँ पे टूथपेस्ट ले लें। आप कोई सा भी ले लें, कोलगेट है वो ले लें। मेरे पास क्योंकि अवेलेबल यही था, मैंने मेडिकेम ले लिया है। इस तरह से इसको लगा लेना है और उसके बाद इसको आपने इस तरह से पूरा खींचते हुए एंड तक ले जाना है टिश्यू के साथ, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसे 5-6 दफ़ा इस तरह से रगड़ना है। तो आप देखेंगे कि ये जो आपकी तार है, ये केबल है आपकी, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। ये आपने देखी है, पहले ये इसका कलर बिल्कुल ही येलो येलो हो रहा था और अब आप देखें साफ़ करने के बाद ये बिल्कुल वाइट हो गई है। तो ये इस पे जितनी भी मैल थी वो सारी की सारी साफ़ हो जाएगी। इस तरीके से आपकी केबल्स वगैरह जो है वो नीट और न्यू हो जाएंगी। तो कैसा लगा ये आइडिया, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया किस तरह का लगा। आते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। हर घर में इस तरह से बॉक्सेस मौजूद होते हैं ग्लासेस के, क्योंकि तकरीबन ही हर घर में हर बच्चे को या बड़ों को ग्लासेस लगे होते हैं। तो हमने क्या करना है कि इसके अंदर का पार्ट निकाल लेना है। इस तरह से हम जब सफ़र वगैरह करते हैं तो हमारे चार्जर्स होते हैं जो कि अक्सर गुम जाते हैं या सामान में मिक्स हो जाते हैं। हमने इस तरह से चार्जर रख लेना है, उसकी केबल रख लेनी है और ये हमारा महफूज सा एक बॉक्स बन जाएगा। अच्छा, ये मेरा चार्जर क्योंकि ख़राब हो गया था तो इसको हमने जुगाड़ लगा के ज़रा ये अलग से एक बनाया है। तो इसमें ये पूरा आ रहा है क्योंकि इसके साथ जो है वो एक स्विच भी लगा हुआ है। अगर आपका ज़ाहिर सी बात है जो चार्जर होगा उसके साथ स्विच नहीं होता तो उसमें ये जो है आराम से केबल भी आ जाती है और ये चार्जर भी महफूज हो गया। आप अपने बैग में रख दीजिए और अब आप इजीली सफ़र के लिए आपका हो गया चार्जर तैयार। तो आप ऑफिस भी जाते हैं या वैसे ही स्टूडेंट्स होते हैं तो अपने बैग में जो है वो इजीली रख सकते हैं। तो कैसे लगी मेरी आज की वीडियो और कैसे लगे मेरे आज के आइडियाज़, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।